तो राजस्थान में बिजली संकट लगातार जारी है। संकट पर सीएम की लोगों से अपील, जरूरत के हिसाब से बिजली का उपयोग करें। सीएम संकट पर केंद्र के संपर्क में राज्य सरकार है। बिजली संकट से मरुधरा जूझ रहा है। लोगों से की बिजली बचाने की अपील। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत बरकरार है। राज्य सरकार लगातार कोल मंत्रालय के संपर्क में है। 20 रैक पहुंची है बिजली घरों में। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। फिलहाल अपील की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का उपयोग किया जाए और राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है इस किल्लत को दूर करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सौरभ, किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट के जरिए ये कह रहे हैं या बिजली विभाग ये कह रहा है कि बिजली का उपयोग अब सोच समझकर किया जाए, यानी कि अगर केंद्र से समय पर कोयले की सप्लाई नहीं होती है तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सही कहा। और ये देश में संभवतः पहली बार इन लोगों को ये पता चला होगा कि कोयले की किल्लत के कारण किस प्रकार से देश भर में हालात जो हैं वो इस वक्त बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला साहब मौजूद हैं और उन्हीं से ही तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर जानकारी ले लेते हैं। सर, कोयले का संकट है, लेकिन ये आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि फिलहाल प्रदेश की किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि अघोषित बिजली कटौती का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो कोयले के ऊपर आधारित हैं और कोयला सारे देश के लोग जानते हैं कि कोयले का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड की 2 कंपनियां जिनका नाम है NCL और EICL करती है। इन दोनों कंपनियों से हमको 11.5 रैक प्रतिदिन मिलने का हमारा एग्रीमेंट है। पिछले कई महीनों से इन कंपनियों के माध्यम से हमको कभी 3 कभी 4 ऊपर में 6 रैक मिले हैं। तो आप ये समझिए एक महीने में 5 रैक की कमी होने से मतलब 150 रैक की कमी एक महीने में आनी शुरू हो गई। मैंने पिछले दिनों में ऊर्जा मंत्री भारत सरकार RK सिंह जी से, कोयला मंत्री प्रहलाद जी से टेलीफोन से वार्ता की। उससे पहले 2 बार मैं दिल्ली जाके आया था, उनसे मिला और मिलकर के मैंने उनसे आग्रह किया कि राजस्थान में कोयले की आपूर्ति बराबर नहीं होने से कोयले का संकट आ जाएगा, आप हमें बराबर कोयला दें। एक बात तो मेरे को उनकी भी ठीक लगी कि कोयले की खदानों में पानी भरने से कोयले की आपूर्ति में कमी आई है, उसको वो सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करता कि आज कोयले की खदानों में पानी भर जाएगा तो वो सूखेगा निकलेगा तभी कोयले की आपूर्ति बराबर हो सके। ऐसा थोड़ी होगा कि पहली बार ही पानी बरसा है, हर साल पानी बरसता है, तो क्या सिर्फ यही कारण है कि इसके कारण से दिक्कत हो रही? दूसरा कारण जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आयातित कोयले के माध्यम से जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कोयले का आयात भारत सरकार ने बंद कर दिया। उसके कारण से जो कोयला वर्तमान में उपलब्ध है वही कोयला उन कंपनियों को जहां आयातित कोयले से चल रहे थे वहां जाने लगा। तो इसके कारण से मांग और आपूर्ति में जो पहले से सौरभ, इनसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली जो है वो कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इसे जो है वो रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ऐसे समय में रोशनी का संकट या बिजली का संकट अपने आप में जो है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। किस तरीके से आपूर्ति करेंगे, क्योंकि जो ये कारण गिना रहे हैं वो हर साल रहते हैं। ऐसे में बिजली का संकट, केंद्र सरकार का आश्वासन इन्हें मिला है या नहीं मिला है? बावजूद थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो बिना कोयले के ये चल नहीं सकते, इसलिए कोयले का संकट है और कोयले के संकट के कारण से बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। जिस दिन कोल इंडिया लिमिटेड की दोनों कंपनियां एग्रीमेंट के अनुसार हमको कोयला देनी शुरू कर देगी तो हम बिजली का संकट राजस्थान में समाप्त कर देंगे। लेकिन सर, आपने कहा जब तक ये समस्या दूर नहीं होती, लेकिन उससे पहले दशहरा आ चुका है और दिवाली है, ये रोशनी के त्यौहार हैं और बिजली नहीं होगी तो रोशनी नहीं होगी, फिर लोग कैसे इस त्यौहार को मनाएंगे? इसके लिए
हम लोग अलग से प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो जो हमारे स्वयं का जो ब्लॉक है पारसा कांटे छत्तीसगढ़ में, जहाँ केवल 7 रैक का उत्पादन हो रहा था, अभी परसों से हमने 12 रैक वहाँ मंगवाने शुरू कर दिए हैं। वहाँ एक ब्लॉक हमको और आवंटित है, उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्लियरेंस लेने के लिए सुबोध जी अग्रवाल जो अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा के हैं, वो वहाँ दिल्ली बैठे हुए हैं। कल ही मैंने उनसे बात की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र यादव जी से, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि दूसरे ब्लॉक की यदि हमें क्लियरेंस मिल जाती है तो हम उससे 5 से 7 रैक एक्स्ट्रा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। हमारे को यदि 21 और 22 रैक बराबर मिल जाते हैं तो हम कोयले की आपूर्ति, प्रतिदिन की आपूर्ति के हिसाब से बिजली की आपूर्ति पूरी करने में सक्षम है। आपने कहा कि रैक जो है वहाँ से आने चाहिए थे, वो नहीं आए, लेकिन वहाँ से ये बात कही जा रही है कि पैसा जो दिया जाना चाहिए था वो पैसा नहीं दिया गया और पहले से स्टॉक जो है वो नहीं किया गया। देखिए, जब कई महीनों से आप एग्रीमेंट के अनुसार प्रतिदिन का जो हमारी कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्टॉक कहाँ से कर दें। जहाँ तक बकाया का सवाल है, एनसीएल कंपनी जिससे हमको 7 रैक मिलते हैं, उनका एक नया पैसा आज की तारीख में बकाया नहीं है। सितंबर में उनका हिसाब पूरा कर दिया गया। जहाँ तक दूसरी कंपनी है EICL, उसका 277.5 करोड़ रुपया हमारे में बकाया है, किंतु हम उनमें 459 करोड़ रुपया अपने क्लेम का मांग रहे हैं, जिसको कमेटी तय कर चुकी है। तो इसके बावजूद भी EICL जो भी हमसे डिमांड करती है कोयले के एवज में, हम उनको अग्रिम एडवांस देते जा रहे हैं। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है और बीजेपी ये लगातार सवाल खड़े कर रही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रबंध नहीं किए गए। राज्य सरकार द्वारा बराबर प्रबंध किए जा रहे हैं। बकाया का उन्होंने इशू उठाया था, मैंने बता दिया बकाया है नहीं, बल्कि हमारा बकाया है उनमें। जहाँ तक कोयले की कमी का प्रश्न, आप जानते हैं न केवल राजस्थान में, आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह कोयले की आपूर्ति में कमी कैसे आ गई। इसका मतलब ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड राज्यों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए कोयले का संकट है, बिजली का संकट नहीं है। जिस दिन कोयले की आपूर्ति बराबर कर दी जाएगी एग्रीमेंट के अनुसार, बिजली का संकट पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। लास्ट सवाल सर, दिवाली आ रही है, लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से मित्रता करनी, क्योंकि इसके अलावा अभी हाल फिलहाल कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। देखिए, लोगों से तो मैं ये अपील करूंगा कि जरूर तो बिजली का उपभोग करें। जरूरत नहीं हो, जैसे घर में आप बैठे हैं और कमरे में कोई नहीं है, लट्टू जल रहा है, बिजली जल रही है, कोई घर में नहीं है और AC चल रहा है, इस तरह की चीज़ों का एक तरीके से बिजली का दुरुपयोग रोकें, बिजली की बचत करें जहाँ तक हो, ताकि ये खेत में किसान के और जिसको ज़रूरत है उसके काम आ सके। बिजली की बचत बिजली का नया उत्पादन है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर बिजली का अवश्य उपभोग करें, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो, फालतू बिजली जल रही हो, उसको रोकें। फिर भी लोग तो अपनी तरफ से, क्योंकि इसका बिल आता है इस लिहाज से लोग अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं। सरकारी विभागों में देखने को मिलता है कि बेवजह जो है वो दुरुपयोग किया जाता है, तो आपकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश, सख्त निर्देश दिए जाएंगे ताकि बिजली का, हमारी बिजली कंपनी के अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं कि अनावश्यक रूप से बिजली नहीं जलाई जाए, जहां आवश्यक हो बिजली के उपकरण जलाए जाएं, वरना बिजली के उपकरणों का दुरुपयोग होने से रोके। तो आसिफ BD कल्ला साहब हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी राज्य सरकार की जो स्थितियां थी वो स्पष्ट किए। उनका कहना था कि जैसे ही कोयले की आपूर्ति हो जाएगी उसी प्रकार से बिजली का जो संकट है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सौरभ, सुना हमने जल मंत्री को। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है सौरभ कि अगर जितनी रैक जो है वो केंद्रीय सरकार देती है, उतनी रैक अगर नहीं पहुंच पा रही है राजस्थान, तो बिजली का संकट जो है वो आने वाले समय में गहरा सकता है। यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे